चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो या जो कोई भी हो, सूर्य उदय के पहले रात्रि के चौथे प्रहर में ही जाग जाना चाहिए। अपने तो अर्धरात्रि के बाद ही जाग जाना। चौथे पहर प्रातः 4 बजे बिल्कुल जग जाना चाहिए। और जो 8-10 बजे तक सोता है वो कोई भी हो ब्रह्मचारी रह नहीं सकता, ब्रह्मचर्य रह नहीं सकता। वो स्वप्न दोष का शिकार होगा, वो नाना प्रकार की कुचेष्टाओं का शिकार होगा। कायर पुरुष की भांति थोड़ी रहता है भक्त। भगवान से न नर्क की, न स्वर्ग की, न अपवर्ग की, भगवान से चाह नहीं है। और देखते हैं तुम कैसे नहीं आते हो। जो हस्तमैथुन करेगा उसकी स्मृति शक्ति नष्ट हो जाएगी, याददाश्त, काम करने का मन नहीं होगा, शरीर में एक आलस से भरा रहेगा। और एक कुछ दिन हनुमान जी को कोई परास्त क्यों नहीं कर पाता था? 2 कारण थे। चरित्र पवित्र, ये विजय का कारण था। लंका में ऐसा विलासिता थी कि हनुमान जी के सिवा दूसरा कोई पवित्र विचार रख ही नहीं सकता था। हनुमान जी का कहीं भी चित्त डिगा नहीं, हाहाकार मचा दिया। ऐसे जैसे उट्टन नहीं लगाया जाता, ऐसे ऐसे पकड़ के राक्षसों को मसल देते। एक घूंसे में हजारों को बाल ब्रह्मचारी। सच्ची कहते हैं तुमसे, सच्ची। हर कष्ट को तुम रौंद सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो। अगर अभी तुम निश्चय कर लो मैं मरा, अब तुमको कोई नहीं मार सकता। सब भयभीत हो जाएंगे तुमसे। केवल एक निश्चय कर लो, अब हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। क्यों? आपने निर्भयता स्वीकार कर ली। डर लगता है परीक्षा से, परीक्षा डर। ऐसे फेल हम कैसे हो जाएंगे? अगर हमसे चूक हुई है और हम फेल हो जाते हैं तो बर्दाश्त है। अगली बार हम फिर और पढ़ाई पढ़ेंगे, अगली बार हम और हिम्मत करेंगे। हम भगवान के अंश से हारने वाले नहीं है। ये बिल्कुल किसी भी बच्चा के मन में रहना चाहिए। फेल हो गए तो क्या होगा? क्या हो गया? यही जिंदगी है। विजयी वही होता है जो रात दिन दूसरों की सेवा में लगा। कि हमारा धर्म नहीं जाना चाहिए चाहे प्राण चले जाए, हमारा चरित्र नहीं जाना चाहिए चाहे सर्वस्व नष्ट हो जाए। कैसी भी परिस्थिति हो सामने जानने न दो और किसी को अपने हृदय की कमजोरी मत बता। नियमावली को प्राणपन से निर्वाह कर। धैर्यवान, पक्का स्वभाव, विचलित ना हो। जहां जमा के पैर रख दिया, जमा दिया, हटा नहीं सकते, गर्दन कटा सकते। यह है सूरवीर योद्धा का मार्ग। बिना ब्रह्मचर्य के किसी भी ऊंचाई पर नहीं चढ़ा जा सकता। अगर गृहस्थ में भी जाना है तो जब तक पाणी ग्रहण संस्कार ना हो तब तक आप एक जैसे वैरागी जन ब्रह्मचर्य रहते ऐसे आपको रहना चाहिए। पहले सब बच्चों को गुरुकुलों में इसीलिए रखा जाता था कि वो अपने ब्रह्मचर्य को पुष्ट करते। हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इन बच्चों में से अगर कोई ब्रह्मचर्य क्षीण करने वाली कोई ऐसी क्रिया करता हो तो आज छोड़ देना, संकोच नहीं करना। ये आपके जीवन को नष्ट कर देगी। बस जिद्दी स्वभाव चाहिए। यहाँ जिद्दी स्वभाव चाहिए। जीवन में देखा है, जहां कहीं भय, जहां कहीं परास्त होने की बात मन ने खड़ी की है, वही अब कर परास्त। हर तरह से देखा है, गिरफ्त निकल गई। वो अहंकार नहीं होता, वो भगवत आश्रय और अपने अभ्यास, उसमें दृढ़ता, उसमें फिसड्डी स्वभाव नहीं, रोने वाला स्वभाव नहीं होना चाहिए। नहीं, विरक्ति में हो तो आजीवन के लिए कसम खा लेनी चाहिए, मैं अखंड ब्रह्मचर्य रह करके श्री भगवान की प्राप्ति करूं, देह व्यापार को बंद कर दूंगा। अगर गलती हो जाती है फिर सावधान। निराशा, उदासी ये हृदय में आएंगे। कभी एकदम ऐसी जलनमयी वृत्ति, कभी एकदम अशांति। आपको बिल्कुल तटस्थ रहना है। आप मन नहीं हो, आप उस जलन के भोक्ता नहीं हो, आप सुख राशि दृष्टा हो, आप साक्षी मात्र रहना। वो वृत्ति आई है, निकल जाए। खूब मस्त रहो। हम कहते हैं मनुष्य जीवन यार मस्ती के लिए मिला है, लेकिन लोग मस्ती समझते हैं क्लब में, मस्ती समझते हैं शराब में, मस्ती समझते हैं मुर्गा उर्गा में। अरे मस्ती भगवान में है यार। कैसे? हम ये आपको बताना चाहते हैं कि मांस में शक्ति नहीं है खाने से, ये गंदे आहार में शक्ति नहीं है। सात्विक आहार खाओ, भजन करो, आध्यात्मिक बनो, बलवान हो जाओ। डबल शरीर है लेकिन आपके अंदर ब्रह्मचर्य तो हो सकता है आप ऐसे हो, लेकिन डबल शरीर वाले को आप गिरा सकते हो। तो आजकल लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या भर गया है कि शराब पीना, अंडा खाना, मांस खाना, पता नहीं उनको क्या समझ में आता है कि क्या बल है।
पवित्र भोजन पाओ, पवित्र विचार रखो, दंड बैठक मारो, तो जो आपका शरीर बनेगा कोई मांस से नहीं बनेगा। देह का रक्षक, देह का राजा ब्रह्मचर्य ही है। अब कहीं ब्रह्मचर्य की शिक्षा किसी विद्यालय में दी जाती है क्या? नहीं, हमारे शास्त्रों में लिखा है 25 वर्ष की आयु तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का कोई पालन कर ले, उसके शरीर से खिले हुए कमल की, गुलाब की सी सुगंध आने लग जाएगी और उसको प्रत्यक्ष इन्हीं नेत्रों से आकाशचारी देवताओं के, सिद्धों के, ऋषि मुनियों के प्रत्यक्ष दर्शन होने लगे। जैसी भी परिस्थिति हो डट के लड़ना सीखो। ये कायरता जो बैठ गई ना अंदर, यही नष्ट की है। और जो कष्ट आवे बाहरी आंतरिक, उसे सहना सीखो। डिप्रेशन किस बात का है? क्यों डर रहे हो? तुम्हारा पाप तुम्हें डरा रहा है। तुम बिल्कुल खुला बच्चा मानो ना, ये तुम्हारे आचरणों का फल तुम्हें प्राप्त हो रहा है और कोई नहीं है। कोई डिप्रेशन, किस बात का डिप्रेशन है? जिस मन को हमें सच्चिदानंद चिंतन में लगाना चाहिए, उस मन को हमने गलत चिंतन में लगाया। जिस शरीर से हमें सद आचरण करने चाहिए, हमने गलत आचरण किए, तो परिणाम भोगना पड़ेगा। आपका मन ही आपको दंड देगा, आपकी बुद्धि ही आपके विपरीत हो जाएगी। हर वार हमारे ऊपर हार बन जाएगी, वार नहीं बनेगी, क्योंकि प्रभु है। अगर अभी तुम निश्चय कर लो मैं मरा, अब तुमको कोई नहीं मार सकता। सब भयभीत हो जाएंगे तुमसे। केवल एक निश्चय कर लो, आप हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। क्यों? आपने निर्भयता स्वीकार की। इसको बहुत बार सुनना। जीवन का सार हम आपको बता रहे हैं। मन से लड़ने की ये युक्तियां हैं। शब्द को पकड़ना। मन में सुख का अभाव ही भोगों की कामना पैदा करता है। मन में भगवत भाव ही निर्विकारता की स्थिति प्रदान करता है। आपने देखा आपका मन गलत चाह कर रहा है, ये आपने देखा, आप में नहीं है, मन में है। यही दुर्दशा है माया के द्वारा की गई। क्या फर्क पड़ता है मन सही है या गलत? क्योंकि मैं स्वयं सच्चिदानंद का सच्चिदानंद अंश हूँ। ना मैं कभी दूषित था और ना सृष्टि में किसी की सामर्थ्य है कि मुझे दूषित कर सके। अब हम प्रभु के बल से शरीर के दोषों का नाश करूंगा, ना कि इनके अनुसार चलूंगा। यदि आपने कभी हस्तमैथुन नहीं किया, कभी किसी भी तरह से जनेंद्री का घर्षण करके वीरपात नहीं किया, तो आपकी वो संतानोत्पत्ति की क्षमता वाला जो वास्तविक वीर है, वो स्वाभाविक निकल ही नहीं सकता। यदि आपने मार्ग दे दिया है, फिर उसके निकलने का मार्ग हो गया। हजार बार परास्त होने पर भी हमारा वो दासीपन नहीं आना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। चूक गए, इस बार भी चूक गए, आगे बढ़ेंगे, रौंदेंगे हरि नाम के बल से। उपासक यदि प्रलोभन और भय इन दो में कभी ना फंसे, तो जितनी भूमिकाएं ज्ञान की हैं, भक्ति की, उसे अपने आप आ जाती हैं। परस्पर शरीरों का आकर्षण ही काम भाव से इतना प्रबल है प्रलोभन में कि पहली घाटी कामय की है कि अच्छे अच्छे साधकों को फैला देती है। आपको जब भगवत मार्ग का अवसर मिला है, ब्रह्मचर्य से रहो, होश में हो जाओ। मन की दुलार को बंद करो। इस भोग वृत्ति को साक्षात मृत्यु रूप देखो। चिंगारी को ज्यादा प्रकाशित करोगे तो एक बूंद पानी में बुझ जाएगी, लेकिन जब ज्वाला हो जाएगी, तो एक आग होती है जो समुद्र में भी पैदा हो, बड़वानल। ऐसे ही तुम्हारे हृदय में जब बड़वानल आ जाएगा तो पूरा संसार खिलाफ हो जाए तो भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला। बाहरी कुछ ऐसा मत करो यदि विरोध हो रहा है, अंदर ही अंदर इतना बढ़ा लो कि फिर ताल ठोक के मैदान पे आ जाओ, कोई भी परास्त नहीं। मेरे कान में शब्द भी काम भोग का न पड़े। क्रिया और संग मात्रा भी हंसता, संग आदि अन्य चेष्टाएं, ये तो दूर की बात रही। मेरे कान में भी काम शब्द न पड़े। गुरुवाणी बोलती है, शास्त्र बोलता है, अब तू जला ले, कितना जलाएगा मुझे, बिल्कुल तेरी बात नहीं मानूंगा। हमारे शब्दों को याद रखो। अंदर जे भी लड़ोगे तो क्या करता है, उसकी एक ही ताकत है, जलाना, व्यथा करना। नहीं सुनो ना, बड़ा सुख मिलेगा। उसको बस डांटते रहो और डांटने के साथ डंडा चलाते रहो, राधा राधा राधा। अधिकतर दाईं करवट से सोना ब्रह्मचर्य के लिए लाभदायक रहेगा। सोते समय भगवत चिंतन अत्यंत आवश्यक है। यदि आप सोते समय छूट दे दी तो गलत चिंतन उस समय जरूर होगा, और गलत चिंतन हुआ अगर सो भी गए तो धोखा हो जाएगा, और अगर जगते रहे तो धोखा हो जाएगा। नहीं, चिंता मत कर यार, नाम जप कर। फिसला तू ही है, तू ही खड़ा होगा।
तू ही पैर जमाएगा, तू ही रौंद के निकल जाएगा। मेरी बात मान, हारने की जरूरत नहीं। ये दुर्गुण उसके अंदर जागृत होते हैं जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है। उसके चेहरे में प्रसन्नता कभी झलक ही नहीं सकती है। दुखी व उदास जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है, देखने से इस बदसूरत नजर आने लगेगा। चाहे जितना गोरा हो, चाहे जितना ऊपर से चिकनाट लगाए हो, लेकिन उसके कपोल और नेत्र बदसूरत होंगे। तुम थोड़ा जिसे निकालने में इतना आनंद समझते हो, उसको रोक के तो देखो, बहादुर बन जाओगे, माया पर विजय प्राप्त कर लोगे। हर विपत्ति, हर संकट को रौंदने की सामर्थ्य आ जाएगी। ब्रह्मचर्य का नाश वीर का नाश, जीवन का नाश है। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर, तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। ये जो कमियां है ना, ये कोई भूत नहीं है। जैसे लोग कहते हैं ना, पता नहीं कौन ऐसा, कुछ नहीं, गंदी आदतें, उन पर संयम लाओ। अरे सिंह के बच्चा, भगवान के अंश हो, एक बार दहाड़ दोगे तो हजारों भेड़े प्राण बचाने के लिए भाग पड़ेंगे। वर्तमान में हम कोई पाप ना करें, वर्तमान में जो कार्य करें वो धर्म पूर्वक करें और नाम जप करें, तो आप जो बड़ा बनना चाहते हो सबसे बड़े बन जाओ। जिसके पीछे भगवान डोले, जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां रखूं मैं हाथ, और पीछे पीछे मैं चलूं, कभी न छाड़ूं साथ। हारना जीत का एक संकेत है। ऐसा मत समझो कि हारना पतन का संकेत है। नहीं, जो उत्साह संपन्न है, जो विवेकवान है, वो देखते हैं कि मैं कहां से हारा। सियाजू से हनुमान जी कह रहे हैं कि महाप्रभु ने आदेश नहीं किया, नहीं तो राम बल से कहता हूँ, इस दस्कंदर को थप्पड़ मारकर, इसको गिरा के, इसकी स्त्रियों को बंदी बना के और आपको साथ लेके अभी रघुनाथ जी के चरणों में चला जाता, पर प्रभु ने आदेश नहीं किया। भगवान का बल कितना बड़ा है कि अंगद जैसों को ऐसे 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 खिला दे। अपनी पाणी ग्रहण की हुई पत्नी के सिवा अन्य सब में भगवती की भावना करो। अगर दूसरी माताओं बहनों को काम दृष्टि से देखोगे, नष्ट हो जाओगे, सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। ये नेत्र ही तो फंसाते। अजामिल बहुत बढ़िया धर्मात्मा आदमी था, हम नेत्र से देखा कि एक वैश्या व्यभिचार कर रही है जंगल में, बस उसी वैश्या के व्यभिचार दृश्य ने उसको भ्रष्ट कर दिया और पूरा जीवन वैश्यागामी बना दिया। नेत्र का सारा तो खेल है। ये देख देख के बर्बाद, आज की नई पीढ़ी बर्बाद हो रही। देखे कि तो मोबाइल में गंदी गंदी बातें देख के वही गंदे आचरण कर रहे। आज से तुम देखना, तुम्हारे हृदय में प्रसन्नता का एक रेखा खींचेगी और बढ़ती जाएगी, क्योंकि श्री जी ने भेजा है तुम्हें। अब तुम अपने जीवन को नष्ट करने की ये जो धारा है, इससे आप उबर जाओगे। और संकल्प दृढ़ निश्चय के द्वारा उन अशुभ क्रियाओं को दूर कीजिए। जो अशुभ क्रियाएं आप करते रहें तो आप सुधर जाएंगे। नहीं तो देखो, कुछ दिनों बाद ऐसा होने लगेगा, आप देखना, आपकी विचार शक्ति लुप्त हो जाएगी। आपके अंदर बिना किसी कारण के शंका बनी रहेगी, भय बना रहेगा, घबराहट बनी रहेगी, हर व्यक्ति से बात करने में चिड़चिड़ापन आए, मतलब कितनी तरह की परेशानियां आ जाएंगी। भोग के बाद शांति नहीं, तृष्णा पैदा होती है। एक दृश्य देखा अजामिल ने कि एक वैश्या किसी के साथ जंगल में, उस दृश्य ने नीच आचरणों में फंसा दी। एक दृश्य देखा, सौभरी ऋषि ने मछली की 50 राजकुमारियों से ब्याह किया जाके। दृश्य ही देखने मात्र से भ्रष्ट हो जाना। रसास्वादन के लोभ से जो भोजन किया जाता है वह ब्रह्मचर्य में बड़ा हानिकारक होता है। इंद्रियां बस में नहीं होती, तमोगुण बढ़ जाता है। संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन के समय भाषण नहीं करना चाहिए। हाथ पैर धो करके पवित्र भाव से उत्तर या पूर्व की तरफ मुख करके नाम जप करते हुए भोजन प्रसाद पाना चाहिए। हम भगवान के अंश है। अगर इस जन्म में काम पूरा नहीं हुआ ना, तो अगला जन्म होगा तब पूरा करूंगा। अविनाशी हूँ, मुझे थोड़ी कोई मार सकता। शरीर छूटेगा, दूसरा शरीर मिलेगा, फिर भी भजन करूंगा और भगवान को प्राप्त होऊंगा। इससे लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी आपको। इसके लिए तैयार हो, मन को हराना पड़ेगा। ये बहुत काल से हमें हराए हुए हैं, अब इसे परास्त करना होगा। उत्साह संपन्न अभी करना है, इसी क्षण कार्य करना है। वर्तमान के कर्तव्य पर पूरी दृष्टि और नाम जब चल रहा है, किसी भी तरह की कोई निराशा तुम्हें छू न पाए।
और आप दुखी हैं, माना, आप गरीब हैं, माना, आपकी व्यवस्था नहीं, माना, लेकिन आपका भविष्य बड़ा उज्जवल होगा। गंदे आचरण मत करो, वो परमात्मा देख रहा है, उसके भरोसे में रहो। भविष्य ऐसा मंगलमय होगा कि आप उदाहरण हो जाएंगे दूसरे के लिए। हम सबसे कहते हैं व्यायाम करो। बिना शरीर को थकाए ब्रह्मचर्य को पचाया नहीं जा सकता। जैसे दंड बैठक दौड़ भाग व्यायाम किया, फिर आप भले गृहस्थ हो, फिर दिन भर कार्य करते रहो। 30 मिनट तो पूरे शरीर को ऐसा व्यायाम में रखो पसीना पसीना हो जाए। अब 8-10 बजे तक सो रहे हैं तो व्यायाम कब करें? 4 बजे उठ के नहा धो करके घंटा दंड बैठक। तेजवान बनना है, बहुत तेज बुद्धिमान बनना है, बहुत ज्यादा तार्किक बुद्धि का मालिक बनना है तो 25 वर्ष की अवस्था तक चलचित्र को देखना बंद कर दीजिए। आपका मन विचलित नहीं होगा, ब्रह्मचर्य का पालन हो जाएगा और आपका फिर कोई सामना नहीं होगा। बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो जटायु ने तो युद्ध करके वीरगति को प्राप्त हुए। रावण को अपनी चोंच और पंजों से फाड़ के फेंक करके जानकी को उठा करके राम जी के पास रख देता है, इतनी सामर्थ्य है। देखो, यदि आप गंदी बातें करोगे, गंदी हरकतें करोगे, तो विश्व में कोई ऐसा वैद्य नहीं कि आपको ब्रह्मचारी दवा से बना दे। मान लीजिए, हमारी प्रार्थना मान लीजिए, यदि आपने अंगों को छेड़ा नहीं है तो लिख लो, आपका ब्रह्मचर्य क्षीण नहीं हो सकता। मानसिक चिंतन गंदा, प्रक्रियाएं आपकी गंदी, खान पान आपका ठीक नहीं, तो एक रोक के आप देखते जाना, आपको भजन में रुचि क्या हो, शरीर को नहीं संभाल पाओगे। माना विषयी है, माना कामी है, लेकिन एक दिन उस ऊंचाई को आप छू लेंगे, आप खुद बोलेंगे अब कछुनाथ न चाहिए। देख लेना, आप केवल चलते रहो, जैसे चल रहे हो वैसे ही चलते रहो। सच्ची कहते हैं, अगर हृदय में ऐसी बात ना आती तो हम चीख के बोलते मेरा जीवन बर्बाद हो गया। आज श्याम बच्चे खिलवाड़ में 2-2, 3-3 बार रोज, अब क्या होगा उनका? हड्डियों तक की सामर्थ्य नष्ट हो जाएगी, कुछ दिनों बाद देखना बंद हो जाएगा, ऐसे चौंधियाने लगोगे, खड़े होने में चक्कर आएगा, कमर दर्द करेगा, पैरों में टूटन बनी रहेगी, दिमाग में टेंशन बनी रहेगी, पढ़ोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा, स्मृति नष्ट होने लगेगी, एक नास्तिकता छा जाएगी। भगवान परशुराम जी ने 21 बार अकेले संपूर्ण भूमंडल के राक्षसी स्वभाव वाले क्षत्रियों का विनाश किया। 21 बार घूम घूम करके अकेले फरसे से। क्यों? बाल ब्रह्मचारी। ये 1 करोड़ बार गिरावे तो भी हताश मत होना, इस पर हमें विजय प्राप्त है। 1 करोड़ बार मुझे फेल कर दे तो ऐसे नहीं होना कि अब क्या करूं, 1 करोड़ बार हार गया, इस पर हम विजय प्राप्त करेंगे और ये बस में होगा, क्योंकि अगर वश में ना होता तो भगवान आदेश ना करते। ब्रह्मचर्य वो एक तेजोमयी ज्वलंत शक्ति है। ब्रह्मचर्य एक अलग दिखाई देगा आपको, कोई आग अलग आग नहीं दिखाई देती, जैसे ऐसे ब्रह्मचारी आग होता है। आग दर्शन से, संभाषण से, स्पर्श से दूसरों के पाप नष्ट कर दे अपने आप को। कोई भी रोग, कोई भी शोक, कोई भी ताप उसे स्पर्श नहीं कर सकता। वो एकदम हर समय फूल जैसा रहता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य स्थित है। मैं भगवत मार्ग का पथिक हूं, उपासक हूं, मुझे वही करना है जो मेरे शास्त्र और गुरुदेव कहते हैं। जैसे अभी कोई गंदा काम करता है तो अभी थोड़ी उसका फल मिल जाता है, पर समय आएगा तो उससे भी बड़ा कष्ट उसे मिलेगा। तो इसलिए अभी हम लोग सोते हुए नाटक कर रहे हैं कि हम कुछ नहीं जानते, वस्तुतः सब जानते हो। इस जानकारी को अगर प्रयोग करना चाहते हो तो नाम जप करो। नाम जप कर लिए जान गए तो कुछ मिथ्या नहीं है, सब ब्रह्म। अगर बस चले तो हम सब समस्याओं को मिटा दें, लेकिन हमें मिटाना नहीं, हमें भोगना पड़ता है। बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है, नहीं भोगना पड़ता। तो इसलिए ये विचार कीजिए कि अगर मिटाना संभव होता तो दशरथ जी की मृत्यु नहीं होती। जिनके पुत्र भगवान राम, राम के पिता कहलाने का सौभाग्य जिनको मिला, उनको भी तड़प तड़प करके प्राण त्यागने पड़े। हा राम, हा राम, हा राम। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, बुरा से बुरा, भला से भी भला।
ये ब्रह्मचर्य रोकने के लिए बिल्कुल बीमार की तरह भोजन किया जाता है, दाल रोटी साग बिल्कुल और पवित्र विचार, चिंतन पवित्र, आचरण पवित्र, आसन पवित्र, तब वो ये ब्रह्म शक्ति है, कोई साधारण थोड़ी। पर बड़े भाग्यशाली जो इसे रोकना चाहते हो, प्रयास करो, प्रयास करो। ये जो ऐसे बैठे हो, लार बह रही है, ये सब ब्रह्मचर्य वो एक तेजोमयी ज्वलंत शक्ति है। ब्रह्मचर्य एक अलग दिखाई देगा आपको भी, आग अलग, आग नहीं दिखाई देती जैसे, ऐसे ब्रह्मचारी आग होता है, आग दर्शन से, संभाषण से, स्पर्श से दूसरों के पाप नष्ट कर दे। अपने आप कोई भी रोग, कोई भी शोक, कोई भी ताप उसे स्पर्श नहीं कर सकता। वो एकदम हर समय फूल जैसा रहता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य स्थित है। इसका ये मतलब थोड़ी कि कुश्ती में हार जाए तो कुश्ती लड़ना बंद कर दे, ऐसा नहीं। एक बार हारे, दो बार हारे, तीसरी बार हम ऐसा दांव मारेंगे कि वो गिरेगा। हम भगवान के अंश हैं, हम हर बार थोड़ी हार सकते हैं, ठीक है। ब्रह्मचर्य में अपने आप एक उन्माद है, थोड़ा अंगूर, मीठे संतरा, सेव, अनार, ये स्वास्थ्यवर्धक वस्तुएं आप ले सकते हैं, लेकिन ऐसे वस्तु जो आपके ब्रह्मचर्य को नष्ट करे, ये पहले भोजन छोड़े। अंगद जी के लिए आता है, भगवान की महिमा का स्मरण करके पैर जमा दिया, उठा, तेरी सभा में कोई वीर हो तो मेरा चरण उठा दे। शरीर को 2-4 घंटे तो इतना श्रम होना चाहिए कि वो एकदम फैल जाए, इतना श्रम होना ही चाहिए ब्रह्मचर्य पचाने के लिए। ब्रह्मचारी हो, बोले ब्रह्मचारी चश्मा लगा, ब्रह्मचारी ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे, ब्रह्मचारी मच्छर नहीं उड़ रहे ऐसे, और ब्रह्मचारी लारवेरी नाम भले ब्रह्मचारी, भाई हमें तो नहीं पता कि ऐसा भी ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी मतलब ज्वलंत शक्ति। पूर्व की खेती तो बिगड़ी हुई थी हमारी, अब पूर्व को लेकर वर्तमान की बिगाड़ दे तो मूर्खता ही है ना। वर्तमान की खेती चकाचक करो, उत्साह संपन्न, मदीन सूत्रम, क्रिया विवेक्यम, व्यसने पुरुषोत्तम, सूरम कृतज्ञम, दृढ़ सौहृदम, लक्ष्मी स्वयं यात निवास है। ऐसे थोड़ी। अरे भैया, जान भर जाए कि तुम इतने बलवान हो, रोड में ककड़ी की तरह फटे मिलोगे। ऐसे ऐसे सन की दिमाग के आदमी बहुत ही राक्षसी स्वभाव है। और दूसरा बल्ले, प्राण चाहे चले जाए कदम पीछे नहीं हटाएंगे, प्राण चाहे निकल जाए हम गलत मार्ग में कदम नहीं रखेंगे। आप देखो संकल्प करके कौन आपके संकल्प को तोड़ पाता है। आप अविनाशी भगवान के अंश हो, शरणागत हो भगवान के। बस त्रुटियों से बचो, जो त्रुटियां हमको कमजोरी प्रदान किए हुए हैं, उन त्रुटियों को पहचानो कि हमें अमुक संग से गिरने की संभावना है, अमुक संग से गिरने की संभावना है। बस